समझ गए मित्र, जो शर्त पूरी करेगा विवाह भी वही करेगा। हाँ, परंतु ये कैसे संभव है मित्र? शर्त हम पूरी करें और विवाह तुम करो। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये नियमों के विरुद्ध होगा। वो नियमों के विरुद्ध होगा और आपका दिया हुआ वचन, उसका कोई नियम नीति नहीं है। ऐसी बात नहीं है मित्र, हमारे लिए तो तुम भी प्रिय और हमारा वचन भी। तो फिर करिए ना अपना वचन पूरा और मेरी इच्छा पूरी। आप अपनी योग शक्ति से बड़ी सहजता से इस कार्य को कर सकते हैं और इसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। संसार को भले ना लगेगी, परंतु हमारी आत्मा को इस बात की खबर रहेगी कि हमने जो किया वो गलत किया। समझ गया मैं कि आपके वचन का कोई महत्व नहीं। कभी भी किसी को वचन देना और कभी भी मुकर जाना, ये तो सम्राटों की वचन परंपरा पर कलंक है, आपके व्यक्तित्व पर दाग है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मैं आपकी महानता, आपके धर्म, आपके यश, आपके पराक्रम, आपके सब कुछ को समाप्त होते हुए देख रहा हूं मैं। धू धू करके चलते हुए देख रहा हूं मैं, धू धू करके। शांत मित्र, शांत। सच्चा मित्र हूं मैं, इसीलिए अपने मित्र का नाश होते हुए देखने से पहले यहां से चले जाना चाहता हूं। अब कुछ शेष नहीं रहा, इसीलिए जा रहा हूं। किंतु इस बात की चिंता रहेगी कि मेरे मित्र ने अपने वचन धर्म की रक्षा नहीं की, जबकि वो कर सकता था। अच्छा, अब आ गया। ठहरो मित्र, हम करेंगे रक्षा अपने वचन धर्म की, तोड़ेंगे अपने मित्र की प्रेयसी के लिए स्वयंवर की शर्त। बताओ हमें, कौन है वो स्त्री? सेवल देश की राजकुमार चित्रलेखा। प्रियतम, अपनी चित्रलेखा के प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देवी, इसका अर्थ कि महारानी चित्रलेखा के मन में सम्राट विक्रमादित्य पहले से ही बसते थे। देवी, क्या उन्होंने पहले उन्हें कभी देखा था? नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था, और ना ही मेरे मित्र ने उन्हें देखा था। वरना इस बात की चर्चा वो मुझसे तो अवश्य ही करते। राजन, मेरे मित्र। चोट तो नहीं लगी? चोट? कैसी चोट? मुझे चोट नहीं लगती राजन, इस तरह की दुर्घटनाएं मेरे साथ होती रहती है। देखिए, आप काफी बलशाली हैं। देवी, इन्हें आगे की कथा सुनाई। देवी, पहेली तो काफी उलझती जा रही है। महारानी चित्रलेखा के मन में बसते हैं सम्राट विक्रमादित्य, और सम्राट विक्रमादित्य के मित्र मार्तंड के मन में बसती हैं महारानी चित्रलेखा। स्थिति तो काफी उलझती जा रही है।
और सम्राट ने उन्हें वचन भी दे दिया विवाह करवाने का। वैसे में क्या हुआ होगा देवी? वही होगा जो विधाता के मन में होगा, और उनके मन में क्या है ये तो ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, और ना वे लोग। देखते रहे कि समय की सुई कहां जाकर रुकती है। देवी, बेताल, तुम पुनः यहाँ प्रकट हो गए। देवी, मेरा एक सुझाव है, सुझाव भी है, सुन लीजिए ना। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर राजा भोज दे कि क्या हुआ होगा या क्या होना चाहिए था आगे। बेताल, जो हुआ वो कोई प्रश्न नहीं है, वो तो एक घटना है जिसका पता इन्हें कैसे होगा। तो ठीक है, फिर छोड़िए, मैं एक प्रश्न इनसे पूछ लेता हूँ, और अगर ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो इन्हें हार स्वीकार करके सिंहासन को प्राप्त करने के बारे में भूलना होगा। और बेताल, यदि तुम शांत नहीं हुए तो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए प्रस्थान करने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एकदम शांत रहूंगा। अगर मैं एक शब्द भी बोलूं तो राजा भोज यही। तो राजन, राजकुमारी चित्रलेखा के स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी थी, किंतु उनके हृदय में तो सम्राट विक्रमादित्य बसे थे। चित्रलेखा, देखो इसे, तुम यहाँ हो और मैंने सारा महल खोज डाला। यहाँ क्या कर रही हो? माँ चित्र बना रही थी। ये क्या? मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस अनजान व्यक्ति की तस्वीर बना डाली। माँ ये अनजान नहीं है। कैसी बात करती हो पुत्री? जिसका ना तो कोई पता है और ना ही कोई पहचान, उसे अनजान नहीं कहोगी? और कल तुम्हारा स्वयंवर है बेटी, और इसलिए मेरी बात मान लो, अपने हृदय से इस भ्रम को त्याग दो। ये नहीं आएगा, क्योंकि ये संसार में है ही नहीं। आता तो वो है ना जो होता है। ये है माँ, हमारा मन कहता है कि ये अवश्य आएंगे। याद रखिएगा मित्र, आपको अपनी योग शक्ति के द्वारा केवल विवाह की शर्त को तोड़ना है, उस स्त्री से मेरे विवाह बंधन को नहीं। अवश्य मित्र, याद रखेंगे। धर्म और वचन हम कभी भूलते नहीं, कभी नहीं। ये व्यक्ति चाहे इस संसार में हो या ना हो, किंतु हम जानते हैं कि कल ये हमारे स्वयंवर में अवश्य आएंगे। तू बावरी हो गई है पुत्री, तुझे बिल्कुल भी भान है? ये बात अगर तेरे पिता को पता चली तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ, हमारे स्वामी सारे अनर्थ का अंत कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, आप हमारा विश्वास मत तोड़िएगा। आप आएंगे ना, चाहे स्वर्ग से उतर के ही क्यों ना आना पड़े, पर जरूर आना। उर्वशी जी, इस चित्र को फौरन हटा लो यहाँ से। और चित्रलेखा, तुम हमारे साथ चलो। माँ, आप हमारी मन के देवता के चित्र को हमारी आंखों के सामने से तो हटा सकती हैं, किंतु हमारे मन के आंगन से नहीं। उन्हें वहां से कोई भी नहीं हटा सकता माँ, कोई भी नहीं। देवी, ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे फल राजा भोज को खाने को दे रही हैं। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दीजिए। बेताल, सभी को फल मिलता है, मगर बारी बारी से। अभी बारी राजा भोज की है। फल खराब है। चख के देखता है। अंगूर खट्टे हैं।
देवी, फलों का इस तरह गायब होना, इसका क्या तात्पर्य है? राजन, जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य से केवल एक कदम की दूरी पर होता है, किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता। सुनो सुनो सुनो, काशी के महाराज भीमसेन पधार रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, परमवीर चक्रवर्ती उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य पधार रहे हैं। वो देखिए मित्र, वो रही स्वयंवर की शर्त, जिसे आपको अपनी शक्ति से तोड़ना है। और मेरा विवाह राजकुमारी चित्रलेखा से करवाना है। सम्राट के सिंहलदीप पहुंचने का मुख्य कारण आप किसे मानते हैं राजन? नियति को, या मार्तंड की इच्छा को, या फिर राजकुमारी चित्रलेखा के प्रेम को? देवी, सम्राट विक्रमादित्य का मित्र मार्तंड उनके सिंहलद्वीप पहुंचने का मात्र एक माध्यम, वास्तविक कारण था राजकुमारी चित्रलेखा और उनका आत्मिक प्रेम, क्योंकि प्रेम ही है जो आत्मा को आत्मा से बांधता है, और फिर वही बंधन आगे जाके नियति बन जाता है। और उस समय सम्राट विक्रमादित्य के साथ यही घट रहा था देवी। आपने बिल्कुल सही व्याख्या की राजन। प्रेम ने चुंबक का कार्य किया, वो सम्राट को उस स्थान तक खींच तो अवश्य लाया, किंतु अब ये देखना रोचक होगा कि विजय किसकी होती है, सम्राट के वचन की या राजकुमारी के प्रेम की। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? ऐसी बावरी बनी भागती हुई क्यों चली आ रही हो? वो आ गए राजकुमारी, वो आ गए। कौन आ गए? अरे वही आपके तस्वीर वाले, आपके सपनों के राजकुमार। क्या? अपनी सौ, वो तो स्वयंवर सभा में पधार भी चुके हैं। हाँ, जाओ चित्रलेखा, स्वयंवर स्थल की ओर नहीं जाना पुत्री, रुक जाओ। मैं राजा धर्मदत्त इस दरबार में आए सभी राजाओं का सिंहलद्वीप में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि स्वयंवर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, हम चाहेंगे कि आप सभी स्वयंवर की शर्त को अच्छी तरह से जान और समझ लें। बताइए मंत्रीवर। माननीय नरेशों, स्वयंवर की शर्त के अनुसार राजकुमारी चित्रलेखा उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी जो अपने बाण से कलश को एक बार में भेद कर भगवान शिव का कलश में रखे दूध से अभिषेक करेंगे। और दूध की धारा का शिव की जटा से निकली हुई गंगा की धारा के समान एक होना भी अनिवार्य है।
हमारे सपनों के राजकुमार आ गए आप। ये व्यक्ति चाहे इस संसार में हो या ना हो, किंतु हम जानते हैं कि कल ये हमारे स्वयंवर में अवश्य आएंगे। राजकुमारी, राजकुमारी, आपका अभी यहाँ आना अनुचित है। चलिए, चलिए। देखा मित्र, यही थी राजकुमारी चित्रलेखा, अप्सरा सी सुंदर, जिन्होंने मेरे मन को अपने वश में कर रखा है। ऐसा क्यों लग रहा है हमें उन्हें देख कर कि वो हमें वर्षों से जानती है? ऐसा भाव क्यों आया मन में? अब आप लोग जाकर अपने अपने शिविरों में विश्राम करें। कल प्रातःकाल स्वयंवर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देवी, मैं जानने को उत्सुक हूं कि आगे क्या होगा। राजकुमारी के ऐसे भरे दरबार में आ जाने से सिंहलदीप के महाराज बहुत क्रोधित हुए और कुछ न कुछ ऐसा अवश्य है जो आप मुझसे छिपा रही हैं। बताइए महाराज, बताइए, उस व्यवहार के पीछे का भेद क्या है? महाराज, आपकी लाडली का स्वास्थ्य। आप तो ठीक है, कुछ और आज जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। एक बार मैं आपसे और पूछ रहा हूं महाराज कि राजकुमारी का इस प्रकार स्वयंवर कक्ष में सभी राजकीय मर्यादाओं को ताक पर रखकर चले आने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? पिताश्री, आपको जो पूछना है आप हमसे पूछिए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है। अर्थात कहना क्या चाहती हो तुम? क्या है ये? किसका चित्र है? ये तो उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का चित्र है। बिल्कुल। ये आपके पास कैसे आया? इसे हमने स्वयं बनाया है। तुमने? पर तुमने इसे कब देखा, कहां देखा? अब तक तो इन्हें हमने कल्पना में देखा था, पर चित्र बनाते समय हम इन्हें जानते भी नहीं थे। पर अब इन्हें हम जानते भी हैं और स्वयंवर कक्ष में देखने के बाद पहचानते भी हैं। और एक और बात पिताश्री, अब ये केवल रंगों की बनी निर्जीव आकृति नहीं, बल्कि हमारे जीवन में रंगों को भरने वाली सजीव आकृति भी है। मतलब? हमने इन्हें अपने जीवन का अधिकारी चुन लिया है पिताश्री। अपना स्वामी। बस चित्रलेखा, बहुत बोल चुकी तुम। अपने जीवन से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है पुत्री। तुम्हारे लिए योग्य वर, उचित जीवन साथी ढूंढने का दायित्व केवल मेरा है। अभी आप शांत हो जाइए महाराज। कैसे शांत हो जाऊं महारानी? कल सुबह इस राजमहल में स्वयंवर है और आपकी ये लाडली देखिए इसे अपने जीवन साथी का चयन कर चुकी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब कुछ? बस इसलिए कि पहले हमें ये लगा कि ये इसकी नादानी है।
पर आज सभा में हमने जब सम्राट विक्रमादित्य को अपनी आंखों से देखा, तब हमें यकीन हो गया कि मेरी पुत्री के हृदय में पनपा ये आकर्षण अनायास नहीं था। विधाता ने तो सब कुछ तय कर रखा है। पहले से तय? केवल कल प्रातःकाल होने वाला स्वयंवर है महारानी, और कुछ नहीं। आपसे विनती है महाराज कि कल होने वाले स्वयंवर को स्थगित कर दीजिए और चित्रलेखा का विवाह सम्राट विक्रमादित्य से कर दीजिए। नहीं, कभी नहीं महारानी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मैंने पहले तय किया था। और ये बात आप दोनों भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस स्वयंवर के बिना राजकुमारी का विवाह हो ही नहीं सकता। समय रहते आप दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को भुला जाइए, बस। पिताश्री, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमारे स्वयंवर की शर्त तो यही जीतेंगे और हमारा विवाह भी इन्हीं से होगा, हमारे सपनों के राजकुमार। ये क्या हो गया है हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे राजकुमारी चित्रलेखा वहां केवल हमारे लिए आई थी? उस एक पल में उनका ऐसा कौन सा जादू हम पर चल गया कि वो एक पल हमें जन्मों जन्म का पल लगने लगा। क्यों मित्र, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं मित्र मार्तंड। छुपाइए मत मित्र, मैं पढ़ सकता हूं आपके मन के भाव। ये क्या कह रहे हो मित्र? आपके मन में मोह ने जन्म ले लिया है। मोह? किसके प्रति? राजकुमारी के प्रति। सच कह रहा हूं ना मैं? और कुछ भी हो मित्र, आप अपने दिए हुए वचन के सच को मत भुलाइएगा। मित्र, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना भूल सकती है, परंतु हम अपने वचन को कभी नहीं भूल सकते। और उस वचन से होने वाले हित और अहित के विषय में सोचना, यह हमारा धर्म अवश्य है। सोचिए, अवश्य सोचिए। मैं आपको सोचने से नहीं रोकूंगा, परंतु स्वयंवर में भाग लेने से अवश्य रोकूंगा। आप स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे, वहां केवल मैं जाऊंगा। आप केवल अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने आप को मेरे शरीर में स्थापित करेंगे, बस। और स्वयंवर की शर्त आप पूरी करेंगे? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं विवाह कर सकूंगा राजकुमारी चित्रलेखा से। परंतु ये योग शक्ति का अपमान नहीं होगा मित्र? योग शक्ति का अपमान या राजकुमारी के प्रति उपजे उस मोह का अपमान? नहीं मित्र, हम तो ये सोच रहे हैं कि महाराज धर्मदत्त और राजकुमारी के साथ कोई छल ना हो जाए। मित्र, ऐसा करके छल तो आप हमारे साथ कर रहे हैं। साफ साफ बोलिए कि मोह जाग गया है। तोड़ दीजिए वचन, लौट जाइए वापस। नहीं मित्र, हम यहां लौटने के लिए नहीं आए। तो फिर इस शुभ अवसर पर ये धर्म अधर्म, छल, माया, मान अपमान जैसी अशुभ बातें मत कीजिए। राजकुमारी को पाने से बड़ा सम्मान दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आप केवल अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। स्वामी, आज आपके आ जाने से
संसार में ये बात सिद्ध हो गई कि सच्चे प्रेम और विश्वास की ही जीत होती है। आप प्रेम की डोर से बंधे हुए हमारे स्वयंवर में आए, हम आपके ऋणी हुए। परंतु राजकुमारी, स्वयंवर की शर्त यदि किसी अन्य राजकुमार ने पूरी कर दी तब? विधाता ने ऐसा कोई लेख ही नहीं लिखा। हम जानते हैं कि हमारे स्वयंवर की शर्त केवल सम्राट विक्रमादित्य ही पूरी करेंगे। राजकुमारी, राजकुमारी! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोलो। सम्राट विक्रमादित्य स्वयंवर में भाग नहीं ले रहे हैं। उनके स्थान पर उनके मित्र मार्तंड भाग लेंगे और वे उनका सहयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा विश्वास नहीं टूट सकता। पुत्री, कहाँ जा रही हो इस तरह सुध-बुध खोकर? स्वयंवर स्थल पर माँ। क्यों? किस लिए? ये पता करने कि जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो हमारे जीवन के द्वार पर आकर भी हमारे जीवन की निर्णायक घड़ी से अलग क्यों हो गए? पुत्री, तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती। माँ, सम्राट विक्रमादित्य हमारे स्वयंवर में आए तो अवश्य हैं, किसी के साथी बनकर, स्वयं भाग लेने नहीं, किंतु हम भी नियति के इस क्रूर मजाक को सहन नहीं करेंगे। हमारे वर वही होंगे, चाहे वो स्वयंवर में भाग लें अथवा ना लें। बस हम उन्हें अपना निर्णय बताने जा रहे हैं। जा बेटी जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बेटी को विदाई देते समय माँ उसके आंचल में एक सीख बांधती है, और उस नाते मैं तुझे अवश्य कहूंगी कि कोई भी काम ऐसा ना करना जिससे कुल कलंकित हो। राजन, क्या करेगी राजकुमारी चित्रलेखा? कैसे प्रकट करेंगी अपनी मन की बात सम्राट के सामने? क्या तोड़ देंगी मर्यादा, लांग जाएंगी लज्जा की दीवार, या देवी, प्रेम को प्रकट करने के लिए, उसे जताने के लिए ना तो किसी मर्यादा को तोड़ने की आवश्यकता होती, ना किसी शब्दों की सहायता की। बस बेताल, तुम बस अपने मित्र के स्वयंवर की कहानी सुनते रहो, पर घर से ध्यान रहे, कुंवारा ग्रहण लगने वाला है, जिसमें जितने भी कुंवारे बेताल हैं वो आने वाले 500 वर्षों के लिए जैसे चमगादड़ बन जाएंगे। मस्तिष्क कुमार, ये क्या बात हुई? नहीं 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 नहीं, मुझे चमगादड़ नहीं बनना है, वो भी 500 वर्षों के लिए। बिल्कुल नहीं, पहले राजा भोज का निराकरण करके आता हूँ, उसके बाद निपटूंगा इस कुंवारा ग्रहण योग से। हाँ हाँ, प्रेम तो हलवा है जिसे कोई भी उठाएगा और गप से खा जाएगा। बेताल। देवी, देवी, क्षमा देवी, क्षमा। वो देवी, अगर आप अनुमति दे तो मैंने ना राजा भोज की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, बड़ी मेहनत से। मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझे अनुमति दीजिए ना। ठीक है, सुनाओ। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। हाँ तो राजन, सुनिए मेरी पंक्तियां। एक था राजा महाहठी, जीवन में उसके एक घटना घटी, चला पता उसको कि है एक सिंहासन, पाने के लिए फिर उसको उसका मचल उठा मन, सोचा उसने कि इस सिंहासन पर अब मैं बैठूंगा और फिर सारी दुनिया के सामने ऐसे ऐठूंगा। पर वो राजा भूल गया कि पथ बहुत है विकट, इतना आसान नहीं है पहुंचना उस सिंहासन के निकट। क्योंकि उस सिंहासन का रक्षक
एक बेताल जो गलने नहीं देगा कभी उस राजा की दाल। अच्छा देवी, फिर क्या हुआ? राजन, राजकुमारी चित्रलेखा सम्राट से मिलने पहुंची और देवी, आप यहाँ? जहाँ संगीत वहाँ सरगम, जहाँ दिया वहीं बाती, और जहाँ कंठ वहीं वाणी। आपकी बातों में तो कविता झलक रही है। ये कहकर आपने हमें धन्य कर दिया। क्यों नहीं? जो कोई भी आपकी पंक्तियां सुनेगा वो यही कहेगा कि आप अच्छी कविता सुनाते। किंतु आज तक हमने अपनी कविता किसी को सुनाई नहीं, सबसे छुपा कर रखा। वो क्यों? क्योंकि आप जो हमें नहीं मिले थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं जो हमारी कविता के माध्यम से हमारे हृदय के भाव समझ सके, हमारे जीवन की कामनाओं को समझ सके। किंतु आज हमें ये विश्वास हो गया है कि यदि आप हमारे शब्दों को अपना संगीत दें तो जहां एक और जीवन में कविता के रूप में हमारी भावना जाग उठेगी, तो वहीं एक और हमारा जीवन भी खिल उठेगा। तो क्या ये उपकार आप हम पर करेंगे? उपयोग नहीं, सहयोग। तो क्या आप हमारे सहभागी बनेंगे? स्वर दे। सहभागी होने के लिए धन्यवाद। बचपन बीता यौवन आया, प्रेम ने अपना गीत गाया। खोजा ढूंढा बहुत प्रेम को, जब नहीं मिला तो उदास निराश। कौन होगा हमारा प्रेम? कहाँ मिलेगा हमारा अपना प्रेम? तब मन ने हमारा सर सहलाया, एक रूप हमें दिखाया। और देखो भाग्य हमारा, हमने सामने उसको पाया। देवी, आज है हमने उसको पाया, ये किसके लिए है संबोधन? आज है हमने उसको पाया, ये किसके लिए है संबोधन? क्यों लग रहा है ऐसा कि मानो हमें ही सवालों के घेरे में खड़े कर दिए गए? राजन, राजकुमारी चित्रलेखा ने बिना किसी मर्यादा को तोड़े अपने मन के भाव को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु ये देखकर मार्तंड का मन शंका से भर उठा। वाह वाह गोलू वाह, मजा आ गया। वाह गोलू, गोलू, मस्तिष्क कुमार तुम? यहाँ कस कुमारा ग्रहण योग लगने में सिर्फ
कुछ घस घंटे शेष हैं और तुम गोलू में बस से व्यस्त हो। एक बस से बेतालनी है जो शायद मां से मान जाए, लेकिन तुम इसे इनकार तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, क्यों करूंगा? कोई इनकार करके मुझे चमगादड़ बनकर थोड़े ना रहना है। कोई भी होगी, कैसी भी होगी, मैं सगाई करने के लिए तैयार हूं मस्तिष्क कुमार। ठीक है गोलू, मैं चला। बार बार डरा जाता है गोलू। मारतंड तो था ही अवसरवादी, इसलिए उसने इस मिलाप के संबंध में सम्राट से कोई प्रश्न भी नहीं किया। समझा दिया। मार्तंड ये जानता था कि जिसके साथ वो ऐसा कर रहा है वो धर्मप्रिय है, और जो कर रहा है वो अधर्म। हाँ राजन, उसे भय था पूछताछ से कि कहीं सम्राट विक्रमादित्य क्रोधित हो गए तो सब बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने उस बात की अनदेखी की। तो क्या सम्राट भी उसकी चतुराई को समझ नहीं पाए, या फिर वो भी जानबूझ कर? दोनों में से कुछ नहीं। दोनों में से कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य रात भर राजकुमारी चित्रलेखा की कविताएं समझने में ही लगे रहे। बचपन बीता यौवन आया, प्रेम ने अपना गीत गाया, खोजा ढूंढा बहुत प्रेम को, जब नहीं मिला तो उदास निराश। कौन होगा हमारा प्रेम? तब मन ने हमारा सर सहलाया, एक रूप हमें दिखाया, और देखो भाग्य हमारा, हमने सामने उसको पाया। कौन था उस कविता का प्रेमी? कहीं राजकुमारी का संकेत हमारी ओर तो नहीं था? नहीं, हम नहीं हो सकते। हम कैसे हो सकते हैं? पर जब हम नहीं हैं उस कविता के पात्र, तो फिर हमें सुनाने का क्या अर्थ? समझ में नहीं आ रहा है कि यह हमारा भ्रम है या फिर। इसी उधेड़-बुन में सम्राट की पूरी रात बीत गई। उनका ध्यान तब टूटा जब प्रातःकाल स्वयंवर का बिगुल बजा। प्रेत लोक में जितने भी बेताल हैं, उन सभी को सूचित किया जाता है कि ग्रहण लगने में अब कुछ ही पल शेष हैं। इसीलिए जो जो इस ग्रहण से बच सकता हो वो बच जाए, वरना अगले 500 वर्षों तक चमगादड़ बनने को तैयार हो जाए। ये कुंवारा ग्रहण योग लगने में गोलू सिर्फ कुछ ही पल शेष है, और मस्तिष्क कुमार का कोई कुछ पता नहीं है। मैं हूँ चुई मुई, मैं धागा और तुम सुई। मुझे मस्तिष्क कुमार ने बताया कि तुम मुझसे विवाह करने के लिए व्याकुल हो। चलो ना विवाह कर लेते। चलो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे चलो नहीं ना। विवाह कोई खेल नहीं है। चलो। क्यों कर लेते हैं विवाह? ठहरो ना, मेरी बात तो सुनो। इससे अच्छा तो मैं राजा भोज की कथा सुनने वहीं चला जाता हूँ।
कहाँ गए? तो राजन, स्वयंवर का बिगुल बज चुका था, राजकुमारी चित्रलेखा भी आ चुकी थी। अब समय था निर्णय का। हाँ राजन, ये बिगुल था। राजकुमारी चित्रलेखा का पति कौन बनेगा, इसके निर्णय का, सम्राट विक्रमादित्य के निर्णय का, मार्तंड की अभिलाषाओं के निर्णय का। सही कहा तुमने पिता। और अब देखना यह है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इस विषम परिस्थिति में क्या निर्णय लिया। राजन, राजकुमारी चित्रलेखा ही सम्राट विक्रमादित्य की महारानी बनी, ये सब जानते हैं, किंतु ये सब कुछ संभव हुआ कैसे, ये बड़ा रोचक है। और देवी, अगर आप अनुमति दें तो आगे की कथा मैं सुनाता हूँ, क्योंकि मैं सम्राट विक्रमादित्य का परम प्रिय मित्र हूँ, अर्थात सहबाला तो मैं ही हुआ ना। हाँ देवी, तो आगे क्या हुआ? स्वयंवर में पधारे सभी राजकुमारों, आपका स्वागत है और हमारे महाराज धर्मदत्त की ओर से शुभकामनाएं भी। स्वयंवर की शर्त के अनुसार मंच पर पड़े हुए धनुष बाण से ऊपर के कलश को बेधकर देवादिदेव महादेव शिव के शिवलिंग स्वरूप का अभिषेक करना है, और इसके लिए प्रत्येक राजकुमार को 3 अवसर प्राप्त होंगे, और जो अभिषेक करने में सफल हुआ उन्हें राजकुमारी चित्रलेखा अपनी वरमाला पहनाएगी। तो अब मैं महाराज धर्मदत्त से स्वयंवर को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डुमरांव के राजकुमार कौशलेंद्र राज सिंह को। और अब बारी है ब्राह्मण कुमार मार्तंड की। मित्र, जा रहा हूं मैं, वचन निभाने का समय आ गया है। याद रखना, तीर हम चलाएंगे पर लक्ष्य तुम भेदोगे। हमारे मंच पर पहुंचने से पहले अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने आप को हमारे शरीर में स्थापित कर दे। ये कैसा धर्म संकट है, राजकुमारी से छल करो या अपने मित्र को दिया वचन तोड़ो। विक्रमादित्य, आपको समय आ गया है आपकी योग शक्ति को प्रयोग करने का। धन्यवाद महादेव। नहीं विक्रमादित्य, नहीं, मैं मार्तंड हूं, वचन से फिरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें।
विक्रमादित्य से बात करने के लिए यहाँ बैठे सब लोगों पर मेरी सम्मोहन विद्या का उपयोग कर इन्हें बुत बनाना होगा। सम्राट, क्या हो गया है आपको? वचन भूल गए या चूक गई शक्ति? 2 बाण विफल हो गए, तीसरा नहीं जाना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य को कुछ पता नहीं था पहले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जब व्यक्ति द्वंद्व के बीच फंसता है तो उसे कोई सुध नहीं होती। और यही स्थिति सम्राट विक्रमादित्य की थी, क्योंकि वे प्रेम और धर्म के द्वंद्व के बीच फंस गए थे। सम्राट, क्या हो गया है आपको? कहां गए आपके शब्द? मैं अपना नाम भूल सकता किंतु वचन नहीं। अब समझा, वो दावा नहीं केवल छलावा था। और मुझे तो लग रहा है कि राजकुमारी चित्रलेखा के रूप ने आपको मोहित कर लिया है, इसीलिए तो आप। बस मार्तंड, हम दुविधा में, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ भी कहो। तय बात पर दुविधा कैसी? हम जो करने जा रहे हैं वह धर्म युक्त है या अधर्म युक्त? राजकुमारी के स्वयंवर के साथ जो छल करेंगे वो हित करे या अहित कर? सम्राट, धर्म अधर्म, हित अहित सोचना था तो वचन देने से पहले सोचना चाहिए था। अभी सोचने का अर्थ है केवल छल। तुम जिसे छल कह रहे हो वो हमारा धर्म है, परंतु इसका प्रमाण तो नहीं दिख रहा है। धर्म का पालन करने वाले पर्वत के समान अडिग होते हैं। संसार भले ही इधर से उधर हो जाए, परंतु धर्म के मार्ग से नहीं दिखते। और आप तो निश्चिंत रहो, धर्म पालक हूं, धर्म से कभी हटूंगा नहीं। तो क्या समझो, तुमने मुझे बना दिया स्वयंवर का विजेता। विजयी वहां है, उस कलश पे। क्या सोच रहे हैं ब्राह्मण कुमार? अपने आखिरी अवसर का उपयोग कीजिए। सम्राट, आपके अलावा और कोई हमारा स्वयंवर नहीं जीत सकता। ये हमारा विश्वास है। महादेव, विश्वास बनाए रखिए।
और इसी के साथ ब्राह्मण कुमार मार्तंड ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर ली है और अब राजकुमारी चित्रलेखा इन्हें वरमाला पहनाकर पति स्वीकार करेंगी। चित्रलेखा, पुत्री चित्रलेखा, आगे बढ़ो और अपने जीवन साथी के गले में वरमाला डाल दो। चाहो पुत्री। आगे बढ़ो पुत्री। ये क्या कर दिया राजकुमारी चित्रलेखा ने देवी? हरी सभा में स्वयंवर का अपमान कर दिया। नहीं राजन, राजकुमारी ने स्वयंवर का अपमान नहीं बल्कि सम्मान किया है। पहली बार किसी ने स्वयंवर को सही अर्थों में परिभाषित किया, मर्यादा और नियम का उल्लंघन करके। राजन, जहां ये घटना घटी वहां क्या था? स्वयंवर। और स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? स्वयं से वर चुनना, अपनी पसंद से, अपनी पसंद का। और राजकुमारी चित्रलेखा ने वही किया। उन्हें वर के रूप में जो पसंद आया उन्होंने उसी के गले में वरमाला डाल दी। और वो जो स्वयंवर की शर्त थी वो? उससे स्वयंवर में भाग लेने वाले बंधे थे, वो नहीं बंधी थी, क्योंकि शर्त उन्होंने नहीं रखी थी। क्या हो गया? बेताल, तुम फिर आ गए कथा में विघ्न डालने। क्या करूं देवी, मेरे सर पर दो दो तलवारें लटक रही हैं। एक तो कुछ ही पलों में कुंवारा ग्रहण योग लग जाएगा। अगर उसके पहले मैंने सगाई नहीं की तो 500 वर्षों तक मुझे चमगादड़ बनकर रहना पड़ेगा। और अगर मैंने सगाई की तो वो भयानक छुई मुई मेरे गले पड़ जाएगी। राजा भोज, आप तो स्वयं को बुद्धि का भंडार समझते हैं ना, तो अपने भंडारे में से थोड़ा खर्चा कीजिए और बताइए कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। स्थिति तो गंभीर है, पर मुझे लगता है कि आपको सगाई कर लेनी चाहिए। चमगादड़ बनने से तो बेहतर है ना। सत्य वचन, सत्य वचन राजा। देवी, मैं जा रहा हूं और ये सिंहासन आपकी सुरक्षा में सुरक्षित रहेगा।
इसे बैठने मत दीजिएगा। हाँ देवी, एक मित्र है बेताल और एक तथाकथित मित्र है मार्तंड। मार्तंड सम्राट विक्रमादित्य को विवश कर सकता था, किंतु राजकुमारी चित्रलेखा को नहीं। इसलिए राजकुमारी चित्रलेखा ने सम्राट विक्रम को वर चुनकर सही किया। परंतु ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। आपका संकेत अधिकार का है, ना कि राजकुमारी पर किसका अधिकार होगा, मार्तंड का या सम्राट का। सही कह रही हूं ना मैं? बिल्कुल सही कहा देवी। यही प्रश्न उस दिन राजसभा में सभी के समक्ष था। महाराज धर्मदत्त, ये आपका कैसा स्वयंवर है? स्वयंवर की शर्त कोई और पूरी करता है, वरमाला कोई और पहनता है, कन्या का पति कोई और बनता है। यहां उपस्थित सभी जन सुन लीजिए, चाहे वरमाला राजकुमारी ने किसी के गले में पहनाई हो, पत्नी केवल हमारी है, हमारी है, हमारी है। उस पर केवल हमारा अधिकार है, अन्य किसी का नहीं। ब्राह्मण कुमार मार्तंड, कृपया शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। जब इस स्वयंवर की शर्त को आपने पूरा किया है तो निश्चय ही हमारी पुत्री चित्रलेखा का विवाह केवल आपके साथ ही होगा। आप ही वर होंगे, आप निश्चित रहे। कहिए अपनी पुत्री से कि वरमाला हमारे गले में पहनाए। देखो पुत्री चित्रलेखा, तुम्हारे हाथों यह घोर अनर्थ हो गया है पुत्री। तुम्हें यह भूल सुधारनी होगी। इस वरमाला को उतार कर कुमार मार्तंड के गले में डालनी होगी। पिताश्री, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा से वर का चुनना, और हमने वही किया है। यही हमारा अटल निर्णय है और हमारा यही अंतिम निर्णय होगा। पुत्री चित्रलेखा, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं होने दूंगा मैं ये। चित्रलेखा पर केवल मेरा अधिकार है, केवल मेरा।